वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। साथियों, पीछे आप लोग जो फोटो देख रहे हैं यह है सुदर्शन चक्र यानी S-400, जो कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका काम होता है कि भारत के अंदर कोई भी बाहरी देश अगर अटैक करता है मिसाइल के थ्रू, या फिर वो किसी ड्रोन के थ्रू, या किसी भी एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो वो इसके द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसने रात कैसे भारत को बचाया है, सैन्य ठिकानों पर हमला होने से कैसे बचाया है, इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दूसरा जो आप फोटो देख रहे हैं, यह एक ड्रोन, जो कि इजरायली ड्रोन है, ये भारत के पास है। इसने जाकर के पाकिस्तान के अंदर जो है हमला किया है, और कहां कहां कैसे हमला किया है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कल चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा आतंकियों को मारने के लिए, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद भारतीय सेना ने और भारत की सरकार ने मिलकर मिलकर के प्रण लिया था कि हम आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। इसी बीच कल आतंकवादियों को मारने के लिए एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था, खत्म कर दिया था, जिसमें लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। जिसके बाद पाकिस्तान ने जो मरे हुए आतंकवादी थे उनको शहीदों का दर्जा भी दिया। हालांकि अगर मैं बात करूं दोस्तों पाकिस्तान की, तो रात पाकिस्तान ने भारत के अंदर लगभग 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने की कोशिश की है। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक कम से कम 15 ठिकानों को, जो सैन्य ठिकाने हैं भारत के, उनको ड्रोन के और मिसाइल के थ्रू ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। नाकाम क्यों रही? क्योंकि भारत के पास जो रक्षा प्रणाली है उसने बचा लिया। ये आप लोग जो देख रहे हैं इसने बचा लिया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने सुबह एक जानकारी दी, एक बयान दिया, जिसमें कहा कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों को मिसाइलों के थ्रू और ड्रोन के थ्रू उड़ाने की कोशिश की, लेकिन भारत का एयर डिफेंस इतना सक्षम था कि उसने वो जो हमला था वो नाकाम कर दिया। इसके बाद जो पाकिस्तान, इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से हमारे जो ड्रोन है वो पाकिस्तान के अंदर जा पाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो चीनी है, चाइना का है, तो उस पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पहले आप लोग इसके बारे में समझिए थोड़ा सा, फिर ड्रोन के बारे में बात करेंगे। S-400 की अगर बात करें तो मौजूदा समय में दुनिया का सबसे धांसू रक्षा प्रणाली है, सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत के पास है। ये S-400 के साथ साथ इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सुदर्शन चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या है? अगर जहां ये एक्टिव है, यानी जहां पर ये खड़ा हुआ है, उससे 400 किलोमीटर तक अगर कोई भी खतरा होता है तो उसे रोक सकता है, इतना ये सक्षम है। इसके अलावा अगर 600 किलोमीटर के आसपास कोई खतरा नजर आ रहा है तो उसे ट्रैक कर सकता है। और भारत के पास फिलहाल ऐसे 4 सिस्टम तैनात हैं, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। एग्जैक्ट लोकेशन भी है, लेकिन वो कुछ सुरक्षा कारणों से इसके बारे में नहीं बताया गया है। हालांकि मैं आपको बताता हूं कि अब जो हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है वो किसके तरीके से किया है, जरा समझिए। यहां पाकिस्तान के आतंकी जो ठिकाने हैं उनको हमने जो ड्रोन है उनके माध्यम से जो है किया है। इसमें लगभग ये बताया जा रहा है कि लाहौर और कराची में ड्रोन हमले हुए हैं, और 10 से 12 लोकेशन पर ये हमले किए हैं, जिनमें जो मसूद अजहर है उसका एक छोटा भाई था, वो काफी गंभीर रूप से घायल है। हालांकि उसके फैमिली के 10 लोग तो कल ही मारे गए थे, और उसके 4 सगे संबंधी भी कल का जो हमला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर उसमें मारे गए थे। लेकिन आज ये खबर आ रही है कि एक तो भाई साहब, इसका मसूद अजहर का जो छोटा भाई था वो बहुत ज्यादा गंभीर हुआ है इस हमले में, ड्रोन हमले में। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो पहले एक पुलवामा अटैक हुआ था उसका एक मास्टरमाइंड था, इकबाल करके, मोहम्मद इकबाल, वो भी जो है मारा गया है इस हमले में। हालांकि हम लोग जितने भी ये अटैक कर रहे हैं, जितने भी हम लोग ये हमले कर रहे हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि आम किसी नागरिक को कोई नुकसान हो। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को अपने शहरों के अंदर पनाह दे रखी है, शहरों के अंदर उनको रखा हुआ है, तो जब मिसाइल जाएगी तो आम नागरिक भी हो सकता है मारे जाए उसमें। तो या तो पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि खुद ही आतंकवाद को खत्म करें, अगर वो नहीं करेंगे तो भारत
पूरे तरीके से आतंकवाद को खत्म कर देगा। लेकिन पाकिस्तान की जो ये अ, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं इतना बौखलाया हुआ है कि उसने जो एलओसी के ऊपर या एलओसी के आसपास क्षेत्रों में गोलीबारी शुरू की हुई है लगातार। यानी हम लोग कह सकते हैं 7-8 दिन और 10 दिन हो गए इसको लगभग, ये लगातार जो है वो गोलीबारी कर रहा है। भारत इसका जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कल रात जो है गोलीबारी की गई, जिसमें 15 से 18 जो है वो आम नागरिक मारे गए। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा तस्वीर के माध्यम से दिखा देता हूँ कि किस तरह की हालत हुई है। ये पूंछ में ऐसा हुआ है, पूंछ, राजौरी, है ना, इन क्षेत्रों में जो है बहुत ज्यादा जो है एलओसी के आसपास के क्षेत्रों में गोलीबारी की गई है। इस गोलीबारी में हमारे भारतीय सेना के एक जवान भी शहीद हो गए हैं, दिनेश कुमार। और इसके अलावा आप लोग ये जो फोटो देख रहे हैं ये भी हमारे ड्रोन की है, इजरायली ड्रोन है, लेकिन अभी ये भारत के पास है। ठीक है। और कराची जैसे शहरों में, लाहौर जैसे शहरों में अभी बहुत हाई अलर्ट है। वहां की फ्लाइटें भी कैंसिल कर दी हैं। और अभी एक खबर और आ रही थी कि एक ड्रोन ने रावलपिंडी में हमला किया है। भारतीय ड्रोन ने रावलपिंडी में हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ये तो बिजली गिरने से जो है धमाका हुआ है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना भयानक धमाका जो है वो बिजली गिरने से हो सकता है। तो पाकिस्तान का कहना यही है कि अरे यार, भारत वालों झूठ के बोल रहे हो, अटैक तो हम कर रहे हैं, है ना। पाकिस्तान का एक डॉन न्यूज़पेपर है, उसका कहना है कि हमने भारत के 5 एयरक्राफ्टों को मार गिराया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रही कब कहाँ गिरा दिया। अरे भाई साहब, कम से कम सच सच तो बोलो। ये कई बार हम लोग देखते हैं ना, जो हमारे भारत के हालांकि छोड़िए, खैर छोड़िए, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा। राजनीतिक पार्टियां हैं और जिस दिन उनके बोर्ड खुलते हैं तो शाम तक वो यही कहते रहते हैं, चाहे उसकी 2 ही सीट आई हुई हो, दूसरे की चाहे 200 हो, वो 2 वाला भी कहता रहेगा लास्ट तक कि बस शाम तो होने दो, जीतेंगे हम, शाम तो होने दो, जीतेंगे हम। मतलब आखिर तक उसको कॉन्फिडेंस होता है। इसको कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ भी है। पाकिस्तान के पास कॉन्फिडेंस की कमी है, ओवर कॉन्फिडेंस है। ठीक है। हालांकि वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब आप लोग वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे तो बहुत बहुत हालत खराब है। और बलूचों ने भी जो है आतंक, जो वहां के बलूचिस्तान की जो आर्मी है, बलोच आर्मी, उसने पाकिस्तान के लगभग 12 सैनिकों को मार दिया है। तो ये भी मैं एक नई वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो ये पूरी खबर थी। हालांकि काफी हमले किए गए हैं और हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने भी काफी ज्यादा जो है हमको बचाने की कोशिश की है। और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो कि HQ-9 है वो पूरे तरीके से फेल हो गया है, क्योंकि वो चाइनीज माल है और चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती है। बाकी जितने भी ये हमले हुए हैं, जो हमले नहीं, मैं कहूंगा गोलीबारी जो हो रही है, वो गोलीबारी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, राजौरी, पूंछ, है ना, और कुपवाड़ा, इन जगहों पर ये जो है गोलीबारी हो रही है। इसमें 15 से 18 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हो जो वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे या पुलिस का एग्जाम हो, तो आप लोग हमारे स्पेशल बैचेस भी ले सकते हैं, जो आपको स्पेशली कंपटीशन गुरु ऐप पर मिलेंगे। प्ले स्टोर पे जाकर के ये लोगो वाला ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे संपर्क भी हमसे कर सकते हैं। रीजनिंग स्पेशल बैच 2 साल की वैलिडिटी के साथ 499 में है। हिंदी का बैच भी 499 में है। और मैथ स्पेशल भी 499 में है। कॉम्बो बैच लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, टेक केयर।